जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले की कोशिश सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम की। हमला करने आए आतंकियों को जान बचाकर भागना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। खबरों के मुताबिक कुछ आतंकियों के मारे जाने की भी संभावना है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। प्रियंका गांधी के रोड शो को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि रोड शो से महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय दल बनाने का नहीं है, बीजेपी को रोकने का है। वहीं बीजेपी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रियंका वाड्रा को अपने लिए चुनौती नहीं के बाद लखनऊ में आज पहला मेगा रोड शो है। करीब 9 घंटे के इस रोड शो के दौरान प्रियंका का साथ देंगे उनके भाई और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रियंका का रोड शो एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस के पार्टी दफ्तर तक का होगा। प्रियंका का 36 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। शारदा चिटफंड घोटाले केस में आज भी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ की जाएगी। राजीव कुमार से सीबीआई ने शनिवार को भी पूछताछ की थी। आज ही टीएमसी नेता कुणाल घोष से भी पूछताछ की जाएगी। रविवार को करीब 7 घंटे अलग अलग पूछताछ करने के बाद दोनों को एक दूसरे के सामने बैठाकर सवाल पूछे गए। यूपी उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 102 तक पहुंच गई है। यूपी के सहारनपुर में 56 और कुशीनगर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में यूपी में अब तक 175 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 पुलिस वाले भी सस्पेंड किए गए हैं। जांच के लिए एसटीएफ की 8 टीमें बनाई गई हैं। छापेमारी लगातार जारी है। एसआईटी को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। मलराना डूंगरपुर से निकली आंदोलन की आग अब धीरे धीरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई है। रविवार को धौलपुर में आंदोलनकारियों ने 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। धौलपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला के घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ऐसे में कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए बैसला जिम्मेदार होंगे। 13 फरवरी को मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में महारैली करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की इस रैली में सभी विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी भी इस रैली में शामिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि तानाशाही हटाओ देश बचाओ रैली जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी। इसमें वे सभी नेता शामिल होंगे जिन्होंने पिछले महीने कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में शिरकत की थी। पीएम मोदी आज वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गरीब स्कूली बच्चों को 300 करोड़वीं थाली परोसेंगे। पीएम मोदी बच्चों के साथ बैठकर भोजन करेंगे। इसके बाद पीएम एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्य के सीएम योगी भी साथ रहेंगे। कोने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को झारखंड दौरे पर जाएंगे। झारखंड को पीएम कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम यहां 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। हजारीबाग में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के इस झारखंड दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने शासनकाल में देश की सुरक्षा की अनदेखी की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि रक्षा क्षेत्र में हुए कई घोटालों से कांग्रेस का नाम जुड़ा रहा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी दिल्ली में समरसता भोज का आयोजन कर रही है। समरसता भोज दिल्ली में 6 संसदीय सीटों के 12 आरक्षित विधानसभा इलाकों में किया जाएगा। बीजेपी इस भोज के जरिए दलित मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इससे पहले भी दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने 6 जनवरी को रामलीला मैदान में भीम महासंगम रैली की थी, जिसमें कार्यकर्ताओं को खिचड़ी बनाकर बांटी गई थी, जिसे समरसता खिचड़ी नाम दिया गया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जातिवाद पर हमला बोला है। गडकरी ने कहा है कि उनके क्षेत्र में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। गडकरी ने चेतावनी दी कि जाति के बारे में बात करने वाले की पिटाई की जाएगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तारीफ के बहाने महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता इस वक्त शहरों के नाम बदलना और राम मंदिर के अलावा दूसरी कुछ नहीं है।
महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान में गुरु नानक के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी खोले जाने और एक फॉरेस्ट रिजर्व का नाम सिखों के पहले गुरु के नाम पर रखने के लिए इमरान खान की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ के 3 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। धमाके में 2 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख को अलग डिवीजन बनाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के इस फैसले ने जहां अलगाववादियों को चौंकाया, वहीं कश्मीर में सियासत करने वाले दल भी हैरान हैं। अब तक लद्दाख कश्मीर डिवीजन में आता था, लेकिन अब अलग डिविजनल कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठेंगे। नए आदेश के मुताबिक लद्दाख का मुख्यालय लेह होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर शिनुक भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। 4 शिनुक हेलीकॉप्टर भारत पहुंच गए हैं। शिनुक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना की बड़ी ताकत है। ये मल्टी मिशन लेवल का हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार, ऊंचाई तक उड़ान की ताकत और भारी वजन को उठाने की क्षमता है। शिनुक हेलीकॉप्टर में छोटे तोप, रॉकेट लॉन्चर्स और हथियारों को लोड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। किडनैपर ने बच्चे के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। दिन दहाड़े बदमाशों ने कॉलोनी के गार्डन से अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे को ले जाते हुए आरोपी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए हैं। बिहार के पूर्णिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 AK-47, एक लॉन्चर और 1600 कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियारों पर म्यांमार आर्मी का सिंबल लगा हुआ है। गिरफ्तार तस्करों में 2 नागालैंड के हैं। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की तहकीकात कर सकती हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गेम खेलते वक्त एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फट गया। हादसे में 8 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। बच्चे की 3 उंगलियों में चोट आई है। मोबाइल फटने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार मोबाइल में विस्फोट जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक डिपो में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे डिपो में फैल गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक डिपो में रखी 9 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। लोगों का आरोप है कि गाड़ियों का रखरखाव सही से नहीं किया जाता और अवैध तरीके से गाड़ियों के पार्ट्स निकाले जाते हैं। मुंबई में पुलिस ने 4 विदेशी नागरिकों के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की है। कोकीन की कीमत करीब 39 करोड़ रुपए आकी गई है। पकड़े गए लोगों में 3 नाइजीरिया के हैं। वहीं एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो ब्राजील की रहने वाली है। इनका प्लान कोकीन को कुरियर के जरिए साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग भेजने का था। फिलहाल इन सभी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। दोनों देशों के बीच अब यूएई में वनडे सीरीज खेली जाएगी। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच पाकिस्तान में खेलने का निमंत्रण दिया था। चिली में भारी बारिश के बाद बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से करीब 1800 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 173 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बाढ़ से सड़कें बर्बाद हो गई हैं। राहत और बचाव की टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगी।